आपने देखा कि अभी थोड़ी देर पहले बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता भारी संख्या में सिवान शहर में एक प्रतिरोध मार्च निकाला, जिसमें ममता बनर्जी का पुतला भी जलाया। उनकी 100 यात्रा भी निकाली गई थी और कुछ मांगों को लेकर के, जैसे कि राष्ट्रपति शासन या और भी कुछ मांगे हैं, उनको लेकर के बजरंग दल का एक शिष्टमंडल अभी जिलाधिकारी से मिलने वाला है थोड़ी देर के बाद। लेकिन उसके पहले हम जन्मेजय जी, जो बजरंग दल के प्रांतीय संयोजक हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जन्मेजय जी, आज क्या मामला था और किस बात को लेकर के आप लोग सड़क पे उतरे थे? जी, आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा, आज पूरे देश के अंदर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के माध्यम से बंगाल के सरकार के अंदर बंगाल सरकार को बर्खास्त करने को लेकर के राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए विश्व हिंदू परिषद केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा ये सूचना मिली और आज पूरे देश के सभी जिला केंद्रों पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के नेतृत्व में प्रदर्शन और महामहिम राष्ट्रपति जी को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन देने का कि बंगाल सरकार तुरंत बर्खास्त की जाए, क्योंकि जो बंगाल के अंदर स्थिति बनती जा रही है, आज हजारों की संख्या में हिंदू पलायन में है और घर जलाए जा रहे हैं, बहन बेटियों के साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हत्याएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं गृह युद्ध के संकेत की तरफ इस बंगाल की सरकार के माध्यम से गृह युद्ध के तरफ लोगों को ढकेला जा रहा है। और ऐसी अगर स्थिति रही तो पुनः हमको लगता है कि एक अलग देश कहीं मांग न उठ जाए बंगाल के अंदर और भारत का एक अंग कट जाए, ऐसा चिंता सताया जा रहा है ऐसे हम लोगों को। तो सरकार ये विरोध प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र के सरकार और गृह मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री को इस आंदोलन के माध्यम से पूरे देश में राष्ट्रपति को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है ताकि अविलंब सरकार बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन बंगाल में लगाए, ताकि वहाँ हिंदू जो पलायन हो रहे हैं उनकी आत्म की रक्षा हो सके, उनकी बहन बेटियों की रक्षा हो सके। ये विषय को लेकर के आज आंदोलन था। आखिर दिक्कत क्या है? केंद्र में आपकी सरकार है, राज्यपाल आपके वहाँ बैठे हुए हैं, कितना देर लगेगा राष्ट्रपति शासन लगाने? देखिए, मैं आपको फिर बता दूं, आपके सवालों का एक जवाब था कि आपकी सरकार, जितनी सरकार हमारी है उतनी सरकार आपकी है। नहीं, आप देखिए, बजरंग दल जो है, बजरंग दल भारतीय जनता पार्टी का एक विग है, विश्व हिंदू परिषद, दोनों आप मिलकर के आज सड़क पे उतरे हुए थे और आप भी मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगे। बिल्कुल लगना चाहिए। जहां अगर इस तरह की बात हो, जहां अत्याचार बढ़ जाए, जहां हिंसा बढ़ जाए, वहां राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। फिर देर किस बात? इस देश के अंदर जो भी आम जनता, आम वोटर रहती है, सरकार किसी की भी चुनी जाए, वो कांग्रेस की चुनी जाए, कम्युनिस्ट की चुनी जाए, ममता की चुनी जाए, सपा की चुनी जाए, किसी की भी सरकार चुनी जाए या नरेंद्र मोदी की सरकार चुनी जाए, जब सदन के अंदर बैठ के मंत्रिमंडल का गठन हो जाता है, प्रधानमंत्री शपथ ले लेता है, तो इस देश के अंदर जो भी व्यक्ति रहता है वो सरकार उसकी होती है। रही बात, ये संविधान के अंतर्गत का विषय है, मैं बता रहा हूँ। या आपकी सरकार, आपकी सरकार, हमारी सरकार, हमारे परिवार में अगर किसी प्रकार का कोई घटना हो रहा है तो हमारे भाई करे, हमारे पिताजी करे, हमारे चाचा करे, हमारे दादा करें, अगर व्यक्ति लड़ने वाला हो, संघर्ष करने वाला, तो उसको विरोध करता है, तो ये मतलब नहीं है कि वो पिताजी का विरोध कर रहा है, वो उस सिद्धांत का विरोध कर रहा है जिसके विरोध से लोग परेशान हैं, परिवार परेशान है। दूसरा विषय, तो ये भारत एक परिवार है और परिवार के अंदर जो ये घटनाएं, दुर्घटना हो रही हैं, इसमें हम आंदोलन, संविधान के माध्यम से आंदोलित करके ही हम इसको चिता सकते हैं, जगा सकते हैं। हिंदू समाज को जागृत करने का जन्मेजय किसको जगाना चाहते हैं? आम हिंदू समाज को जगाना चाहते हैं। जो लोग, आम जनता ने वोटर दिया, तो सरकार अगर सोई है तो हम आंदोलन के माध्यम से ही सरकार को आपको क्या लगता है कि हिंदू समाज वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाएगा, जिसकी आप डिमांड कर रहे थे? हिंदू सरकार राष्ट्रपति शासन नहीं लगा, हिंदू समाज राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। जो चुने हुए प्रतिनिधि उस सदन के अंदर बैठे हैं और जो प्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति चुना है, प्रधानमंत्री चुना है, जो भी, या गृह मंत्रिमंडल है, हम ऐसे लोगों को आंदोलन के माध्यम से, हम अपने प्रतिनिधियों के द्वारा उस सदन के अंदर बैठ करके ये मांग करेंगे, मांग करवाएंगे। हम तो जा नहीं सकते सदन के अंदर, तो हम उस आंदोलन के माध्यम से ही, कोई भी सरकार हो,
हम बार बार कह रहा हूँ, वो नरेंद्र मोदी की सरकार हो या किसी की भी सरकार हो, अगर सरकार नहीं सुन रही है तो आंदोलन के माध्यम से हम सुनाने का प्रयास करेंगे। ये तो पहला अध्याय शुरू हुआ है। ऐसा अगर सरकार नहीं चेती तो चरणबद्ध आंदोलन। जन्मजय, ऐसा क्यों हो रहा है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है हिंदुत्व तो खतरे में आ जाता है? ऐसा नहीं है। ये सन 1947 जब ये देश आज़ाद हुआ था, 14 अगस्त को आपको इतिहास पढ़ना चाहिए। ट्रेनों में भर करके क्या दोस्त था, जब देश का एक क्षेत्र बढ़ता है तो लाशों की ढेर ट्रेन में भर करके भेजा जाता है। महिलाओं के ऊपर जंघाओं पर लिखा गया हिंदुस्तान मुर्दाबाद। जब बट गया देश, मान लीजिए बंटवारा दो भाई के बीच होता है, किन्हीं कारणों से बंटवारा हुआ, तो जब हो गया तो वहाँ जो उस क्षेत्र में जो रहेगा उसको मारेंगे, काटेंगे, उनके महिलाओं के साथ अत्याचार करेंगे। ऐसा तो कभी हिंदुस्तान में नहीं हुआ है। देश का बांग्लादेश भी बटा, जब 1962 में यह देश बटा तो यहाँ के लोगों ने बांग्लादेश का तो नहीं किया। 62 में बांग्लादेश जब गठन हुआ, बांग्लादेश जब अलग हुआ था तो ऐसी घटना तो नहीं। उस समय वहाँ जब वहाँ के लोगों को, वहाँ के हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया, यानी जब जब यह देश बटा है हिंदू ही प्रताड़ित हुआ है, हिंदू ही मारा गया है, हिंदू की बहन बेटियों का ही सील भंग हुआ है। मेरा कहने का मतलब ये था कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, आप चाहे कश्मीर पलायन देख लीजिए, कश्मीर से जब हिंदू पलायन किए थे, एक मिनट, तो उस समय बीजेपी की सरकार थी। कांधार विमान अपहरण हुआ, उस समय बीजेपी की सरकार थी। उसके बाद अभी कई ऐसे मामले हैं। देखिए कैलाश बीजेपी की सरकार जब होती है तो हिंदू खतरे में। मैं बार बार कह रहा हूँ, बीजेपी की सरकार हो या किसी की सरकार हो, आपने कहा पलायन जब कश्मीर में हुआ तो उस समय बीजेपी की सरकार नहीं थी। दूसरी बात, ये आज कश्मीर के अंदर पलायन नहीं हुआ था। 1992 में जब बाबरी विध्वंस हुआ था, बाबर के द्वारा स्थापित मंदिर को तोड़ करके 1526 इतिहास में मत जाइए। इतिहास जब देखिए, इतिहास में 1992 में सरकार नहीं थी। जन्मजय, सबसे बड़ी दिक्कत है 1992 में बीजेपी की सरकार सबसे बड़ी बात है और वहाँ हिंदू इतिहास की जब हम बात करते हैं तो इतिहास में बहुत ऐसे चीज हैं। आजादी के पहले बहुत सारे गद्दार लोग हैं, उनकी बात अगर की जाए तो फिर आपको आप विवाद में पड़ जाइएगा। नहीं, कहीं कोई विवाद नहीं, छोड़ करके ये बताइए कि आखिर मुर्शिदाबाद की घटना का जिम्मेवार कौन है? देखिए, इस वहाँ की सरकार जिम्मेदार है, वहाँ का प्रशासक जिम्मेदार है, वहाँ के जो लोग हैं, जो लोग सरकार में बैठे हैं वो पूरी तरह से विफल है। वहाँ की ममता सरकार जो है, मैं तो कहूँगा ममता बानो, अगर जब तक होश, यही तो भारत का लोकतंत्र नहीं, यही लोकतंत्र। यहाँ प्रधानमंत्री को भी हम बोल सकते हैं। देखिए, ये हम आप एक चीज़ बताइए, एक आप खुले मंच से, जब ममता बनर्जी वहाँ की मुख्यमंत्री खुले मंच से एक समुदाय के समर्थन की बात कर रही है और दूसरे समुदाय को मारने और काटने की बात कर रही है, तो ये ऐसा नहीं है। शायद आपको पता नहीं कि 150 लोग पकड़े गए जिस दिन ये घटना घटी। 150 लोगों की अरेस्टिंग की वहाँ की पुलिस ने। और जब उनसे पूछताछ की जा रही थी तो बंगाल में सामान्यतः ज़्यादा बंगाली शब्द का ही इस्तेमाल होता है, लेकिन वो एक भी व्यक्ति उसमें बंगला में कोई जवाब नहीं दे पाया इसका। और वो सभी हिंदी भाषी थे, और उसमें भी 2 लोग जो और अलग से जो थे, जो टोपी पहने थे, मुस्लिम का टोपी लगाकर पहने थे, वो हिंदू थे। और वैशाली, सुन लीजिए मेरी बात, आप कहाँ से बता रहे हैं? अगर आप नहीं ना, आप प्रमाण, अगर प्रमाण खोजेंगे, ये सोशल मीडिया पे सब कुछ दिखाई दे रहा है, सब कुछ। सुन लीजिए मेरी बात, सुनिए। सोशल मीडिया, आप अगर प्रमाण चाहिए तो सैकड़ों ऐसे प्रमाण देंगे जो कि ममता बनर्जी ने अपने मुख से, वीडियो को आप कंडेम नहीं कर सकते, फोटो कंडेम कर सकते, कोई नहीं कर सकता, वीडियो कंडेम नहीं कर सकते। खुलेआम मंचों से, सभाओं में हिंदू समाज काफिरों के बारे में, हिंदू काफिर है ऐसा शब्द कह करके संबोधित किया है, उसको आप नकार नहीं सकते हैं। ऐसे सैकड़ों वीडियो कहिएगा तो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, आप चलाना चाहे तो चला सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक विषय को आप देखिए, आप भी हैं, इसी देश के अंदर रहते हैं, ये अत्याचार निरंतर बढ़ रहा है बंगाल के अंदर ही। क्यों? बंगाल का चुनाव था, बंगाल, सुन लीजिए मेरी बात सुनिए, बंगाल का चुनाव हो, बंगाल का जब चुनाव हो रहा था, तो अगले साल है। नहीं, जब बंगाल की सरकार, तो क्या उसकी पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है? जी नहीं, ये पृष्ठभूमि कोई हिंदू सैकड़ों में मर रहा है तो कोई हिंदू मारने नहीं जाएगा, पहली बात। दूसरा बात, बंगाल के अंदर जो स्थिति बनती जा रही है
मैं यहाँ के आपके चैनल के माध्यम से देश के हिंदुओं को ये चेताने का प्रयास करूँगा कि अगर हिंदू समाज अगर नहीं चेता तो आपके घरों से बहन बेटियाँ ले जाएंगे, बलात्कार होगा, आपके घरों को आग लगाई जाएगी और ये भारत एक मुस्लिम राष्ट्र बन करके जो गजवाए हिंद का सपना देख रहे हैं ना, जो देश का सुन लीजिए मेरी बात, अगर आप छेड़ते हैं तो सुनने का भी प्रयास रखिए। तो जो गजवाए हिंद 2050, 49, 48 का जो सपना देख रहे हैं वो हमारे समझ से वो गलत नहीं देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हिंदू समाज जातियों में विभक्त है। कोई राजपूत है, कोई ब्राह्मण है, कोई बनिया है, कोई शूद्र है, कोई ये है, अनेकों जातियों में कोई ठाकुर है बटा है, लेकिन इस्लाम के अंदर कोई जाति नहीं है, एक ही इस्लाम है। तो जो आप जब इतिहास के तरफ जाएंगे, अभी हमारी कई लोगों से, मुस्लिम समाज के बंधुओं से जब थोड़ी बकझक होता है तो हमने कहते हैं कि भैया देखो, अपना 4-5 पीढ़ी आगे जाओगे ना तो तुम्हारे पूर्वज हिंदू ही थे। हाँ, किन्हीं घड़ी संघर्षों में आपने लड़ाई नहीं लड़ा तो इस्लाम को स्वीकार कर लिया और वो पद्धति चलती गई तो आप अपने आप को इस्लाम स्वीकार कर लिया। आखिर ये जो हिंदू इस तरह से प्रताड़ित हो रहा है और आपकी सरकार मौन बैठी हुई है, फिर मैं मोदी जी मौन बैठे हुए हैं। और सुनिए, भारत की सरकार कहिए, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ आपकी सरकार, आप बजरंग दल से हैं, विश्व हिंदू परिषद से हैं, तो ये बीजेपी का एक अंग है। जी नहीं, विश्व हिंदू परिषद है बीजेपी का विश्व नहीं, ये ऐसा कहीं वर्णित नहीं, आप कहने से नहीं होगा। आपका जो जुलूस निकला आज, उसमें सैकड़ों बीजेपी के पदाधिकारी, मैं आपको बता रहा हूँ, वो हिंदू समाज का कोई भी व्यक्ति आ सकता है। तो आप आ जाइए। मैं बता रहा हूँ, रुको, अगर आप बोलिएगा तो आप आ जाइए, आपसे सवाल जवाब करेंगे। फिर विश्व हिंदू परिषद पूरे हिंदू समाज का आह्वान किया था। अभी आपने कहा जन्मेजय की वीडियो झूठ नहीं बोलता है, उसमें मैं कह रहा हूँ मैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने डाला, पूरा हिंदू समाज इस प्रदर्शन में आए। वो किसी भी पार्टी का हो सकता है, आपको चेहरा लगता है कि बीजेपी के लोग होंगे, तो वहाँ आपको जानकारी। तो आज देश जानना चाहता है कि भाई जब बीजेपी सत्ता में आती है हिंदू खतरे में पड़ जाता है। आपको ऐसा लगता है? आपको ऐसा लगता है? मैं कहाँ सड़क पे उतरा? सड़क पे आप उतरे हुए हैं, ज्ञापन देने के लिए आप यहाँ पहुंचे हुए हैं, राष्ट्रपति शासन की मांग आप कर रहे हैं। अरे भाई, दर्द हम कहा कुछ हमारा हिंदू, आपकी बात को, हमारा हिंदू समाज मार खा रहा है, पिट रहा है, तो हम तो आंदोलन करेंगे। हम जिस समाज और जिस संगठन का काम करते हैं वो हिंदू समाज के हित की बात करने वाले लोग हैं, हिंदू धर्म की रक्षा की बात करने वाले लोग हैं, हिंदू मान बिंदुओं की रक्षा करने वाले की बात करें, तो हम तो आंदोलन करेंगे ही, तो सरकार किसी की भी हो। अभी उत्तर प्रदेश में एक दलित को खेत में काम नहीं करने की वजह से जिंदा जला दिया गया। वो एक सपा के सांसद हैं, वहाँ पे खुलेआम कहा जा रहा है एक चुने हुए सांसद को कि अगर उसकी गर्दन काट कर ला दी गई तो 25 लाख रुपए उसको इनाम दिया जाएगा। एक चुने हुए सांसद को खुलेआम कहा जा रहा है, माइक पे कहा जा रहा है कि उससे अखिलेश यादव को गोली मार दो। आप क्या वहां पे राष्ट्रपति शासन नहीं लगना चाहिए? मैं ऐसे जो भी संविधान विरोधी काम करने वाले लोग हैं, जो भी इस प्रकार के बड़पोले बोलने वाले हैं, ऐसे सवाल आप उनसे कीजिए। पहली बात, जिस उद्देश्य से नहीं, मेरी बात सुनिए, नहीं शासन की बात कर रहे हैं तो मैं वो पूछ रहा हूं कि क्या वहां। मैं बार बार आपको कहता हूं कि जिस मुद्दे को लेकर के आप हमसे बात करने के लिए हैं उस मुद्दे पर बात कीजिए। अगर पूरे मुद्दे को लेकर के बात करना चाहते हैं तो लोगों को बैठा करके डिबेट कीजिए, मैं उस पर आपको जवाब सवाल करूंगा। आप जिस उद्देश्य से अभी बात करने के लिए आए हैं, अभी बंगाल के सरकार के विरुद्ध में हमने प्रदर्शन किया है, राष्ट्रपति को ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से देने वाले हैं। इस मुद्दे पर अगर बातचीत, अब कौन क्या कर रहा है, कौन सांसद क्या कर रहा है, उससे हमको क्या मतलब? हमारे हिंदू समाज पर कौन? आपने कहा आप देश के चिंतक हैं, मैं बता रहा हूँ आपको चिंता है देश की। अरे भाई, चिंता हूँ तो मैं अपना घर द्वार छोड़ करके, चिंता है हिंदुत्व की, इसकी वजह से मुझे पूछना पड़ रहा है। इसलिए तो मैं अपने 25 साल हो गए अपना घर द्वार छोड़ करके इस हिंदू समाज के संरक्षण के लिए, हिंदू समाज की रक्षा के लिए, हिंदू मान बिंदुओं की रक्षा के लिए। कौन सा किसी और की? मैं तो हिंदू की ही बात कर रहा हूँ, लेकिन आप कह रहे हैं कि हिंदू समाज को दलित अगड़ा पिछड़ा में बांटने का काम मत कीजिए। हिंदू समाज एक है। हाँ, कहीं हमारे अंदर गलती हो सकता है, मनुष्य है, उसके अंदर अनेकों गलतियां हो सकती है। कोई एक आदमी गलती कर दिया तो आप पूरे हिंदू समाज को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। सामूहिकता तब होती है जब आपने, सुन लीजिए मेरी बात सुनिए, जब आप सामूहिकता के तौर पर कहीं इस प्रकार का विषय हो
तो इस पर सवाल जवाब कर सकते हैं। कहीं एक समाज, मान लीजिए उस गांव में वो व्यक्ति किया होगा, हो सकता है किया होगा तो उसका समाज विरोध भी कर रहा है, उसका विरोध भी कर रहा है, वही समाज विरोध भी कर रहा है। हिंदू बेटी के साथ 8 लोग हिंदू ही बलात्कार करते हैं। मैं तो कहूंगा सुन लीजिए मेरी बात, कार्रवाई नहीं होती। सुन लीजिए मेरी बात कैलाश भैया, अगर ऐसे लोग हैं तो मैं तो सरकार और किसी की भी सरकार हो, मैं कहूंगा कि ऐसे लोगों को सीधे फांसी पर जिंदा लटका देना चाहिए और चौराहे पर लटकाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। नहीं, अगर ऐसा है तो उनको सजा देनी चाहिए। पता नहीं है कासगंज में, अरे महाराज आप इस एक युवती के साथ 8 लोगों ने बलात्कार किया। आप एक उदाहरण की एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं इस देश के अंदर, यूनिवर्सिटी में एक युवती के साथ 8-10 लोगों ने बलात्कार किया। आपको बता दूं, आप विषय को विषयांतर करते हैं। दूसरी बात सुन लीजिए, दूसरा विषय क्या है, आपने एक लड़की 2 लड़की की बात नहीं कर रहे। आपको मालूम है इस देश के अंदर एक दिन में, एक साल में कितने घटनाएं होती हैं? एक महीने में, एक दिन में कितने घटनाएं होती हैं? एक घटना सोशल मीडिया पर आ गया तो हाय तौबा मच जाती है। लेकिन इस देश के अंदर लाखों हिंदू लड़की लव जिहाद की शिकार होकर के हत्याएं की जा रही है, फ्रीज में जमाया दिया जा रहा है, उस पर कोई डिबेट करने वाला नहीं है, हम कोई सवाल करने वाला नहीं है। ये विषय है। 11 साल से बीजेपी की सरकार है मोदी जी। मैं बार बार कह रहा हूँ बीजेपी की सरकार की बात मत कीजिए, आप आधा अधूरा बोल देते हैं। बीजेपी की सरकार है, आपने बलात्कारियों के लिए 11 साल से शासन में है आप। 11 साल में आपने एक भी कानून ऐसा नहीं बनाया कि बलात्कारियों को सीधे फांसी चढ़ाओ। आप एक चीज मैं बताऊं, मैं बार बार आपको कह रहा हूं कैलाश भैया, आपकी सरकार, आप सरकार, मैं किसी सदन का सदस्य हूं क्या? नहीं, आपकी सरकार और आप सरकार में है। नहीं, आपके सवाल आप ऑन कैमरे बोल रहे हैं। आपकी सरकार, आपके लोग, हमारे इस भारत के अंदर रहने, सुन लीजिए, इस भारत के अंदर जितने लोग हैं ना, हम वसुधैव कुटुंबकम का कहने वाला है। इस धरा पर रहने वाले सब हमारे भाई हैं, कुटुंब हैं, हमारे रिश्तेदार। अरे क्या बात कर रहे हैं महाराज, हम तो कहते हैं कि इस देश को, इस माटी को, इस मिट्टी को भारत माँ कह को संबोधित करो, हम तुम्हें गले लगाएंगे, माँ के तिरछी नजर देखोगे आंखें निकाल लेंगे, बस यही हमारा संदेश। अगर किसी बेटी के साथ बलात्कार होता है, हर बार हमने उस तरह का कानून बनना चाहिए कि नहीं? देश के अंदर एक कानून नहीं, ऐसे सैकड़ों कानून बनने चाहिए जो कि ऐसे घोर अपराधियों को कोर्ट के अंदर सजा, ट्रायल पर ट्रायल करके नहीं, सरेआम फांसी। देश भारत के अलावा दूसरे देशों में ऐसे अनेक कड़े कानून हैं, बलात्कारियों को सरेआम ऐसी सजा दी जाती है कि वो डर के मारे 1000 बार सोचता है। आप कभी मेरी सामने इस देश के अंदर भाजपा की सांसद हो, सपा की सांसद हो, कांग्रेस की सांसद हो, सबके घर की बेटी है, सबके घर की बेटी है। किसी एक सांसद की बेटी की अगर बलात्कार हो जाए तो सदन के अंदर अगले दिन कानून बन जाएगा, किसी की भी सरकार हो। दूसरा मेरी बात सुन लीजिए, लेकिन आम हिंदू समाज, आम जनमानस, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी की भी बेटी के साथ अगर बलात्कार होता है तो मेरा मानना, अगर मैं इस देश का सेवक होता तो मैं खुलेआम ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देने का काम करता। आप कभी इसके लिए, इतने कड़े कानून बनाने के लिए कभी सड़क पे उतरे हैं? अब आप सुन लीजिए, आपको जानकारी है, आप आते भी हैं, कहिएगा तो अनेकों वीडियो भी आपने इंटरव्यू लिया है। इस देश के अंदर जो भी घटनाएं घटती है, बलात्कार होता है, लड़कियों से साथ दुर्व्यवहार होता है, उन लड़कियों का हम लोग प्रदर्शन करते हैं, सरकार से मांग करते हैं, अरेस्टिंग की मांग करते हैं। इसका आप सादा उदाहरण आपके पास अनेकों वीडियो खोज करके डाल लीजिएगा पुनः। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन करूंगा, सबसे पहला आपके चैनल के माध्यम से मेरा रोष यही है कि भारत की सरकार, देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बंगाल की सरकार को बर्खास्त करे। महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मैं मांग करूंगा कि तत्काल बंगाल सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाए, और ताकि वहां सारा समाज, ये हिंदू समाज ही नहीं, सारा समाज आज मुसलमान हिंदू को मारे। सिर्फ बंगाल नहीं, पूरा देश, पूरा देश, जहाँ जहाँ अगर बेटियों के साथ बलात्कार जो भी जहाँ जहाँ हिंदुओं के साथ, ये कहिए ना, जहाँ जहाँ हिंदुओं के साथ अत्याचार हो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगे। जी नहीं, कहिए जरा, मैं कम से कम जी नहीं, देश के अंदर कहीं भी हिंदू समाज प्रताड़ित होगा, विश्व हिंदू परिषद आंदोलन करके वहाँ भी राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। ये नहीं कि मैं किसी का पक्षधर नहीं हूँ, मैं किसी राजनीतिक
दल का सदस्य भी नहीं हो। और दूसरी बात, मैं सर्व समाज की बात करने वाला हूँ। हिंदू समाज, मुझसे कोई पूछता है ना जन्मेजय तुम्हारी जाति क्या है, तो मैं यही कहता हूँ, आप जिले के अंदर नहीं पूरे बिहार में। अब इसके बाद जब जन्मेजय ने ये कह दिया कि जहाँ भी हिंदुओं के साथ अत्याचार हो, उनके साथ दुर्व्यवहार हो, उनकी बेटियों के साथ उनकी इज्जत से खिलवाड़ हो, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। तो इसमें सिर्फ बंगाल नहीं है, इसमें उत्तर प्रदेश भी है, इसमें मध्य प्रदेश भी है, और इसमें बहुत सारे वो प्रदेश हैं जो आज आप मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का ही काम क्यों नहीं लेते? तो इसी तरह अभी अरुणाचल का नाम क्यों नहीं लेते? अभी जन्मेजय ज्ञापन देने जा रहे हैं जिलाधिकारी महोदय को। अब देखिए कि इनकी आवाज कहां तक जाती है।